हेलो स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सुपर संडे का 7th वीडियो स्टार्ट किया जा रहा है। 7th वीडियो में हम आप सबके लिए कई सारे उपहार और कई सारे इनाम के साथ आए हुए हैं। और आज का जो बेसिक कोर्स है हमारा नोटपैड, वर्डपैड, पेन और बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड रहेगा। इसमें कुछ बेसिक कंप्यूटर के सवाल रहेंगे और कुछ सवाल जीके से भी उठाए गए हैं। ज्यादातर नोटपैड और वर्डपैड पेन को मिलाकर सारा क्वेश्चन बनाया गया है। लगभग एक क्वेश्चन जो है आधे घंटे का होने वाला है, तो आधे घंटे आप लोग अपनी कमर कस के बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बता दे रहा हूँ कि वीडियो ज्यादातर ऑनलाइन आ नहीं पा रही। इसका कारण यह है कि ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गई है और ऑफलाइन बच्चों को एडजस्ट करने में हमारा ज्यादातर टाइम चला जा रहा है। अब प्रतियोगिता को स्टार्ट होने से पहले मैं प्रतियोगिता के कुछ रूल्स बता दे रहा हूँ कि यह जो प्रतियोगिता है एक निश्चित समय अंतराल के लिए होगी। उसके बाद जो भी कमेंट्स दिए जाएंगे वह मान्य नहीं होंगे। तो जो समय दिया जा रहा है उसी समय के अंदर आप सभी को अपना वर्क फिनिश करना है और अपने कार्य को अंजाम देना है। तो सबसे पहले रूल बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास कोई सवाल है यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये ग्रुप फॉन्ट कर ले रहा हूँ। जैसे मेरा कोई सवाल है कि एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है सवाल, तो उसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में जवाब है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि पहले नंबर सवाल का, जैसे मेरा पहला कोई भी सवाल हो सकता है यहाँ पे, या पहला सवाल है और इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, तो आपको कमेंट किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स ओपन करना है और इसमें लिखना 1 का बी। ठीक है, ऐसे भी आप जवाब दे सकते हो या फिर आप कमेंट के स्थान पर लिख सकते हो उस जवाब का नाम जो आपके विकल्प में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सुपर संडे नंबर 7 और देखते हैं इस बार का विनर कौन है। हालांकि इस बार बड़े बड़े इनाम रखे गए हैं। इस बार के विनर विजेता को एक कंप्यूटर दिया जाएगा जो कि लगभग लगभग 22 इंच का होगा। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर वह सवाल आ चुका है और यह मुश्किल से 1 मिनट का एक सवाल लगेगा आपको करने के लिए। और आप चाहे तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, वीडियो की स्पीड कम कर सकते हैं, हेल्प भी लेना चाहें तो किसी की ले सकते हैं, कोई दिक्कत, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनाम उसी को मिलेगा जो जवाब सबसे पहले और सही देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल पेंट से लिया गया है। एमएस पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है? सबसे पहला सवाल है एमएस पेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एमएस पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है? ए ड्राइंग, बी अकाउंटिंग, सी डेफमीटर, डी नथिंग। आपको 4 ऑप्शन है दिए हुए हैं। अब चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वह कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर आपको ऑप्शन नंबर ए लग रहा है सही, तो आप 1 लिख के क्वेश्चन 1 या Q1 ऑप्शन नंबर ए, या आपको बी लग रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके बी, अगर सी लग रहा है आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके सी, अथवा डी लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके उसका जवाब डी देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सारे सवालों के जवाब देने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेन से ही रिलेटेड है, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 है पेंट कब बना? ठीक है, एमएस पेंट कब बना? जो एमएस पेंट है वह कब बना, या फिर आप पेंट लिख सकते हो, मैं एमएस लिख दे रहा हूँ। एमएस पेंट कब बना? तो ऑप्शन नंबर ए है नवंबर 1985, बी मार्च 1981, सी अप्रैल 1980, डी मई 1902। और तीसरा सवाल है हमारा
MS पेंट में टाइटल बार कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 3 है MS पेंट में टाइटल बार कहाँ होता है? ठीक है, तो इसके जवाब हैं कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए है अपर साइड, ऑप्शन नंबर बी है मिडिल साइड, और हमारा ऑप्शन नंबर सी है डाउन साइड, और डी बट नॉट द लिस्ट या लास्ट है ऑप्शन नंबर डी है लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट अथवा राइट साइड। तो एमएस पेंट में टाइटल बार कहाँ होता है? ऊपर अपर साइड, मिडिल साइड, या डाउन साइड, या लेफ्ट और राइट साइड। इन चारों ऑप्शन में जो भी आपको उचित लगे वह सवाल बताइए। और इसी प्रकार से हमारा जो है चौथा सवाल हमारे सामने आ गया है। चौथा सवाल है एमएस पेंट में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं? या एमएस पेंट में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल एस, बी है कंट्रोल सी, और ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल एन, और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस एस। तो जो चारों में से जो भी जवाब आपको उचित लगे फटाफट कमेंट करिए, या फिर ओएमआर सीट आपको दी जाएगी, फटाफट उसे भर डालिए। और इसी प्रकार हम अपने पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगर हमें कोई फाइल एमएस पेंट में लानी है उसके लिए किस की का प्रयोग करेंगे? अगर हमें कोई भी फाइल एमएस पेंट में लानी है, ओपन करनी है, तो उसके लिए किस की का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल एस, बी है कंट्रोल बी, सी है अल्ट ओ, और डी है कंट्रोल ओ। तो चारों में से आपको जो भी उचित लगे उसका जवाब दीजिए। छठवां सवाल है हमारा एमएस पेंट में नई फाइल खोलने की शॉर्ट की कौन सी है? छठवां सवाल है एमएस पेंट में नई फाइल खोलने की शॉर्ट की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल ओ, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल एन, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल एस, और ऑप्शन नंबर डी है भाई इनमें से कोई नहीं। नन मतलब जहां भी आ जाए आपको यह समझना है कि इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। सातवें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सातवें सवाल पे पूछा जा रहा है कि क्लोज बटन की शॉर्ट की क्या है? शॉर्ट की जो क्लोज बटन की शॉर्ट की है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस F4, बी है अल्ट प्लस F7, सी है शिफ्ट प्लस जी, और डी है अल्ट प्लस F4। चारों सवालों में से जो भी आपको सवाल उचित लगे उसका जवाब फटाफट कमेंट में दीजिए। मेरे हिसाब से अभी तक 7 सवाल क्लियर हो चुके हैं। अगर किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे डायरेक्टली मुलाकात कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली आ सकते हैं स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स, सिसवारा, नरवे, आजमगढ़। मोबाइल नंबर भी मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ 88 96 37 0979। ये पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप इस पर डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और एडमिशन के बारे में भी अगर आप बात करना चाहें तो अभी तक यहाँ पर जो भी एडमिशन किए गए सारे के सारे डिस्काउंट पर हुए हैं। फिलहाल अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर और इसके बारे में कुछ और अन्य जानकारी चाहे तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और व्हाट्सअप करिए। जो भी रहेगा आपकी क्वेरी उसे डाल दीजिए। अगर आपका सुझाव हमें अच्छा लगा तो हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे और अपने सेंटर को बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर दिस। अब आठवां सवाल है हमारा, क्या पेंट विंडो को मिनिमाइज किया जा सकता है? जो आपकी पेंट विंडो है, जो मान लो आपकी यह विंडो है, ये पूरी विंडो जो एमएस वर्ड की है, और इसी प्रकार से पेंट की भी विंडो होती है। तो पूछ रहा है कि क्या पेंट की विंडो को मिनिमाइज किया जा सकता है, यस अथवा नो? तो ये दो ऑप्शन में आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है यस और ऑप्शन बी है नो। तो आपको जो भी उचित लगे उसका जवाब दीजिए। अब आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन जा चुका है। नौवां है, क्या हम एमएस पेंट में पेंटिंग कर सकते हैं? क्या हम एमएस पेंट में पेंटिंग कर सकते हैं?
ऑप्शन नंबर ए है नो, ऑप्शन नंबर बी है यस और ऑप्शन नंबर सी है नथिंग। ठीक है, जो ऑप्शन आपको उचित लगे आप उसका जवाब दीजिए। 10वें सवाल पे हमारा सवाल है, 10वें सवाल पे अब इसे हम देख लेते हैं एक बार, इसके बाद मेरे हिसाब से वर्ड पैड का क्लास चालू है, वर्ड पैड का क्वेश्चन चालू हो जाएगा। 10वें नंबर पे हमारा सवाल है, एमएस पेंट में कलर डिस्प्ले करने की सॉर्ट की कौन सी है? एमएस पेंट में कलर डिस्प्ले करने की सॉर्ट की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है अल्ट प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट प्लस ई सी, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस ई सी और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस कलर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा वर्ड पैड का क्लास चालू है। ठीक है, यहाँ से जो है वर्ड पैड का सवाल किया जा रहा है। वर्ड पैड में 11वें नंबर पे सवाल है हमारा, वर्ड पैड में किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्ट की कौन सी है? वर्ड पैड में किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्ट की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट प्लस एच और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस एच। 12वें नंबर का सवाल है हमारा, वर्ड पैड में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने की शॉर्ट की कौन सी है? 12वें नंबर का सवाल है हमारा, वर्ड पैड में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने की खोजने की शॉर्ट की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन नंबर बी है शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन नंबर सी है अल्ट प्लस एफ और डी नन ऑफ दिस। आपको जो भी सवाल उचित लगे आप उसे कमेंट बॉक्स में करिए और देखते हैं इस बार का जो लकी विनर है वह कौन होता है। 13वें नंबर का सवाल है हमारा, वर्ड पैड में किसी भी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्ट की कौन सी है? 13वें नंबर का सवाल है हमारा, वर्ड पैड में किसी भी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्ट की कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है शिफ्ट प्लस कट, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी है विंडो प्लस एक्स और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, तो इन चारों में से जो भी आपको उचित लगे उस सवाल का जवाब आप फटाफट दीजिए और आगे बढ़िए। 14वें नंबर का सवाल है, वर्ड पैड में किसी एक फाइल को वर्ड पैड में किसी एक फाइल को अलग अलग नीचे चला जा भाई। ठीक है, 14वें नंबर का सवाल है, वर्ड पैड में किसी एक फाइल को अलग अलग जगह किस ऑप्शन द्वारा सेव कर सकते हैं? अगर कोई एक फाइल है उसे दो अलग अलग जगह पर सेव करना है तो किस ऑप्शन के द्वारा सेव कर सकते हैं? इस यही हमारा सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए है सेव, ऑप्शन नंबर बी है ओपन, ऑप्शन नंबर सी है सेव एज और ऑप्शन नंबर डी है सेव अदर। ठीक है, चारों सवालों में से जो भी आपको उचित लगे भाई उसका जवाब दीजिए और अपने क्लास को आगे बढ़ाइए। अब 15वें नंबर का सवाल है हमारा, वर्ड पैड में किसी भी फाइल को बाय डिफॉल्ट नाम क्या है? वर्ड पैड में किसी भी फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्यूमेंट या ऑप्शन नंबर बी है अनटाइटल्ड, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड पैड फाइल और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर के सवाल की तरफ। 16वें नंबर जो सवाल है वह कह रहा है कि क्या वर्ड पैड में ब्रश टूल का उपयोग किया जा सकता है? क्या वर्ड पैड में ब्रश टूल का उपयोग किया जा सकता है? यस और नो। ठीक है, 17वां नंबर का सवाल है हमारा, वर्ड पैड में स्टेटस बार कहाँ होता है? वर्ड पैड में स्टेटस बार कहाँ होता है? लेफ्ट साइड, दूसरा है बी है ऑप्शन नंबर राइट साइड, सी है डाउन साइड, डी है बोथ साइड, अप एंड डाउन। अब 17वां सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे 18वें सवाल की तरफ। 18वां सवाल है, वर्ड पैड में किसी भी टेक्स्ट को पर क्या है भाई सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करने की शॉर्ट की कौन सी है?
वर्ड पैड में किसी भी टेक्स्ट पर सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करने की शॉर्ट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस इज इक्वल, बी है अल्ट प्लस माइनस, सी है शिफ्ट प्लस स्टार और डी है कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है। अब किसी भी टेक्स्ट के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे, यही हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस इज इक्वल, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट प्लस स्टार और कंट्रोल प्लस प्लस ऑप्शन नंबर डी है हमारा। अब बढ़ते हैं 19वें नंबर के सवाल की तरफ। फाइल टूल सेलेक्ट करने की शॉर्ट की कौन सी है? फाइल टूल सेलेक्ट करने की शॉर्ट की कौन सी है? ए है अल्ट प्लस एफ, बी है अल्ट प्लस एन, सी है शिफ्ट प्लस एन, डी है नन। इनमें से कोई नहीं। 20वां जो है, क्या नोटपैड में पेन टूल का उपयोग किया जा सकता है? क्या नोटपैड में पेन टूल का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है यस, ऑप्शन नंबर बी है नो और ऑप्शन नंबर सी है मे बी, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। डी है कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब 21वें नंबर का सवाल है हमारा, वर्ड पैड में किसी भी टेक्स्ट पर सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करने की शॉर्ट की कौन सी है? 21 नंबर का सवाल है, वर्ड पैड में किसी भी टेक्स्ट पर सब स्क्रिप्ट अप्लाई करने की शॉर्ट की कौन सी है? सॉरी फॉर दिस, सुपर स्क्रिप्ट निकल गया था, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट है। तो आप लोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट पर ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस इज इक्वल, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट प्लस स्टार और डी है कंट्रोल प्लस प्लस। तो इन चारों ऑप्शन में से जो भी आपको उचित लगे उसे कमेंट बॉक्स में करिए। और अभी तक आप सभी के 21 सवाल पूरे हो चुके हैं। 21 सवाल पूरे होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग करेंगे नोटपैड की क्लास की। अभी तक आपके कुछ क्लास जो है क्लियर नहीं हो पाए हैं। अभी तक पेंट और वर्ड पैड तो क्लियर हो गया है मेरे हिसाब से। अगर जितने लोगों ने इसका जवाब दे दिया, समझ लो उन्हें वर्ड पैड और नोट पैड कुछ अच्छे ढंग से आ रहा है और उन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल को सीरियसली लिया है। अगर आपको यह सवाल नहीं पता है या फिर आपको नहीं आ रहा है तो आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। कंट्रोल प्लस F के साथ जैसा कि हमारा 21 सवाल पूरा हो गया है, अब बढ़ते हैं 22वें सवाल की तरफ। 22वें सवाल को बढ़ने से पहले सब कुछ हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो 22वां सवाल है हमारा, वह है हमारा नोटपैड से। तो नोटपैड अगर आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ इसमें आएगा। 22वां नंबर का सवाल जो है वह यह कह रहा है, नोटपैड के फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या है? नोटपैड के फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या है? हमारा 22वां सवाल यहाँ पर है, नोटपैड के फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम क्या है? नंबर 1 है एक्सेल, बी है फाइल्स, सी है डॉक्यूमेंट्स, डी है अनटाइटल। अब 23वां सवाल हमारा है, अगर नोटपैड में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसे रिप्लेस करने की शॉर्ट की कौन सी है? अगर नोटपैड में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसे रिप्लेस करने की शॉर्ट की क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एच, बी है कंट्रोल प्लस जी, सी है कंट्रोल प्लस एल और डी है कंट्रोल प्लस एच। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 23 नंबर सवाल जो है कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं 24वें नंबर की तरफ। 24 नंबर का सवाल जो है हमारा, नोटपैड में फॉन्ट की डिफॉल्ट कम से कम कितनी साइज होती है? नोटपैड में फॉन्ट की डिफॉल्ट, यहाँ काम लिखा है, यहाँ कम से कम होना चाहिए, कम से कम कितनी साइज होती है? अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6 और ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8।
अब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि क्या नोटपैड की साइज है जो बाय डिफॉल्ट रूप से सेव रहती है। नोटपैड में निम्न में से कौन सा ऑप्शन व्यू मेनू में होता है? नोटपैड में निम्न में से कौन सा ऑप्शन व्यू मेनू में होता है? ऑप्शन नंबर ए है रूलर बार, ऑप्शन नंबर बी है स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर सी है फॉरवर्ड बार एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल। इन चारों में से जो भी सवाल उचित लगे आपको वह मुझे क्लियर कर देना है। अब 26 नंबर का जो सवाल है हमारा, नोटपैड में समय और दिनांक को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है? नोटपैड में समय और दिनांक को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज करते हैं, यही आपको बताना 26वें नंबर का सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है अल्ट प्लस F12, ऑप्शन नंबर बी है अल्ट प्लस F21 और सी है F5, डी है अल्ट प्लस F6। तो इन चारों में से जो भी उचित लगे आपको इसका जवाब दे देना है। सब कुछ पढ़ाया गया है और जो पढ़ाया गया है उसी को सवाल में ऐड किया गया है। तो बिल्कुल ही आसान यह पेज है और पेपर भी। तो आप अपने हिसाब से उचित आंसर दीजिए और जल्द से जल्द, नकल मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नकल मारने इतना आसान पेपर बनाने के बाद भी नकल मारने मारने की इच्छा आपकी हो रही है तो मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नकल मार रहे हैं समझ लो धिक्कार है इसी पढ़ाई पर भाई। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया गया है और सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर के सवाल की तरफ। नोटपैड में अगर किसी टेक्स्ट को ढूंढना हो तो किस शॉर्ट की का यूज करते हैं? अगर नोट के पैड में किसी टेक्स्ट को ढूंढना हो तो किस शॉर्ट की का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस एल और ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस ओ और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस एफ। ये चारों ऑप्शन हमारे पूरे हुए। आपको जो भी ऑप्शन उचित लगे फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए और अपना इनाम ले जाइए। हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनाम मेरे हिसाब से अगर सबकी फीस अभी पे हो जाए तो अभी आ जाएगा और आप तुरंत ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का जो सवाल है हमारा, पेज सेटअप नोटपैड के किस मेन्यू में होता है? जो पेज सेटअप होता है वह नोटपैड के किस मेन्यू में होता है? 28 नंबर का हमारा सवाल है। तो सबसे ऊपर है व्यू मेन्यू और नीचे है ऑप्शन नंबर बी है, थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो गया, इसे सही कर लेते हैं। अब सही हुआ भाई। ऑप्शन नंबर ए है व्यू मेन्यू, बी है इंसर्ट मेन्यू, सी है फाइल मेन्यू और डी है फॉर्मेट मेन्यू। तीन चारों ऑप्शन में जो भी आपको सवाल उचित लगे वह बताना है। और हमारा 29 नंबर का सवाल है, नोटपैड में मेनू बार होता है। नोटपैड में मेनू बार होता है स्टेटस बार के नीचे, बी है टास्क बार के नीचे, सी है बॉटम बार के राइट और डी है टाइटल बार के नीचे। तो नोटपैड में मेनू बार जहां भी होता है वह आपको बताना है और अपना इनाम ले जाना है। जो 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड में पेज सेटअप किस मेन्यू में होता है? नोटपैड में पेज सेटअप यह दोहराया गया है सवाल, इसलिए एक दो एक्स्ट्रा बनाया जाएगा। फिर भी आपको जवाब देना है। यह डबल आया अभी जस्ट, इसके ऊपर यही सवाल पूछा गया है। तो फिर भी आपको यह अंक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोहराया गया है फिर भी, नहीं दोहराया गया फिर भी। नोटपैड में पेज सेटअप किस मेन्यू में होता है? एडिट मेन्यू, बी है व्यू मेन्यू, सी है फॉर्मेट मेन्यू और डी है हमारा फाइल मेन्यू। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जो भी आपको सवाल उचित लगे उसे आप बताइए। और 31 नंबर का सवाल है, नोटपैड में पेज मार्जिन कितने प्रकार की होती है? नोटपैड में पेज मार्जिन कितने प्रकार की होती है?
A2, B4, C5 और D6। और 32 नंबर का सवाल हमारा, निम्नलिखित का 36 टू आउटपुट क्या होगा। ठीक है, आउटपुट मतलब बाइनरी। अब यह बाइनरी आ गया, बेस जो 2 है यहाँ लिख दे रहे हैं बाइनरी, मतलब एक तरीके से आपको बताना 36 का बाइनरी नंबर क्या है। 32 नंबर का सवाल है, 32 नंबर का सवाल है कि 36 का बाइनरी नंबर क्या होगा। ए है 1001001, बी है 1010101, सी है 1001010, डी है 1000000। तो जो भी आपको सवाल उचित लगे वह बताइए। 33 नंबर का सवाल है हमारा, 67 का बाइनरी नंबर क्या होगा। निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, 67 का बाइनरी नंबर क्या होगा। ए है 1010101, बी है 101010111, सी है 110000 और डी है 1000011। तो 33 नंबर का सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब 16 का बाइनरी आपको बताना है। यहाँ दिया है 16 का बाइनरी नंबर क्या होगा। 11111111, बी है 10000, सी है 1010111, डी है 1010000। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा निम्नलिखित का 1000011 का डेसिमल नंबर क्या होगा। निम्नलिखित में से 1000011 का डेसिमल नंबर क्या होगा। ए है 32, बी है 33, सी है 34 और डी है 35। तो आपको जो भी आंसर उचित लगे वह हमें बताइए। 36 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। 128 दिया है बीच में। 36 नंबर का सवाल है, इसका सेम अगर आपको किसी प्रतियोगिता में पूछा जाएगा तो आपको सेम ऐसे सवाल मिलेगा। जब ऐसा सवाल आपको मिले तो आपको समझ लेना है कि हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, और नीचे 10 रहे तो समझ लेना कि इसका डेसिमल निकालना है। तो भयभीत नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मोड़ी दिक्कत नहीं होगी तो आप ठीक से सीख नहीं पाओगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 128 का आउटपुट क्या होगा। 100000001, 10111111, सी है 1000001, डी है 1111 फिर 11 फिर 11। तो 128 का आपको बाइनरी बताना है। जो भी बाइनरी हो आप उसे बता सकते हैं। 37 नंबर का सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन है। एआई जिसे बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन है। जॉन मैकार्थी, बी है मार्विन, सी है रिमांड, डी है एडिलेड। तो चारों में से जो भी आपको उचित लगे उसका जवाब बताइए। 38 नंबर का सवाल है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर के जनक के कौन कौन है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन कौन है। तो 38 नंबर का सवाल है, ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बेबेज और एलन ट्यूरिंग, अल्बर्ट और अल्फ्रेड, एलिडेट और अगाथा, एल्विन और चार्ल्स बेबेज। तो जो भी आपको उचित लगे वह सवाल आपके सामने है और जवाब भी आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से इनपुट इकाई कौन सी है। यहाँ बताना है निम्नलिखित से में इनपुट इकाई कौन सी है। ए है माउस, बी है कीबोर्ड, सी है स्कैनर और डी है इनमें से कोई नहीं। और 40वां सवाल है हमारा, 1 मेगाबाइट 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट 1 एमबी कितने बाइट के बराबर होता है। 1024 केबी, बी है 1024 एमबी, सी है
1024 GB, डी है 1024 TB। तो एक सवाल हमारा गड़बड़ हुआ था, इसलिए एक सवाल एक्स्ट्रा है यहाँ पे। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ए है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। अभी तक जो है हमारे 41 सवाल पूरे हुए और 2-4 सवाल और एक्स्ट्रा आपको दिए जा रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे अभी कुछ टाइम के बाद। अब लगभग लगभग क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको, जो हम भारत के प्रधान उद्योगपति एक तरीके से रीढ़ कहे जाने वाले हैं और सबसे बड़े दानवीर भी हैं, रतन टाटा सर। रतन टाटा सर का निधन कब हुआ था? इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बस आपको सही जवाब देना है कि रतन टाटा सर का जो डेथ है वह कब हुआ है। तो 42 नंबर का सवाल है हमारा, रतन टाटा सर डेथ। ठीक है, आपको यह बताना है और आपको डायरेक्ट तारीख बतानी है। इसमें आपको कोई भी जवाब कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ अपनी प्रतियोगिता को यहीं विराम देते हैं। आप जितने लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया उनका तहे दिल से शुक्रिया। स्टूडेंट्स, साइबर पॉइंट्स आप सभी लोगों का स्वागत करता है। अब आगे की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने वाली हैं और आपके लिए अनेकों सुविधाएं सेंटर पर प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।